को। नमस्कार, विराट दर्शन की गतिविधियों के साथ मैं हूं ज़किया। सबसे पहले एक नज़र खास गतिविधियों पर। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आयोजित हुआ लाडली लक्ष्मी उत्सव। भूतपूर्व जवान ने सौंपा ज्ञापन और कल्याणपुर में रहने वाले 17 वर्षीय युवक ने की खुदकुशी। और अब गतिविधियाँ विस्तार से। कल्याणपुर महर्षि स्कूल के समीप रहने वाले एक 17 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मुख्यालय से लगे कल्याणपुर महर्षि स्कूल के समीप रहने वाले 17 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। 17 वर्षीय युवक की खुदकुशी करने का कारण अभी अज्ञात है। युवक के माता पिता घर पर नहीं थे, युवक घर पर अकेला था। कल्याणपुर निवासी देवेंद्र सिंह का 17 वर्षीय पुत्र सचिन सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की खबर लगते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस युवक के फांसी लगाकर आत्महत्या करने के कारण का पता लगाने में जुटी हुई है। देश के भूतपूर्व जवान द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार देश के जवानों के साथ अन्याय कर रही है। सरकार का रवैया ऐसा है जैसे देश के सैनिक किसी अन्य देश के हों। ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया गया है कि 7वें कमीशन को लागू करते समय केंद्र सरकार और सेना ऑफिसर्स द्वारा जवानों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। इस मामले को लेकर महामहिम राष्ट्रपति एवं शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद के नाम ज्ञापन दिया गया। आज हमने जो ज्ञापन दिया है, हमारी कई एक विसंगतियाँ हैं, जिसमें कि सबसे पहला ओआरओपी के अंदर ये देखा जा रहा है कि इसमें ऑफिसर्स, जेसीओज और ओआरस के बीच में कई विसंगतियाँ पाई गई हैं, जो कि उनको दूर करना है। दूसरा बात है एमएसपी के अंदर अफसर, जेसीओज और ओआरस के अंदर जो है बहुत सारी कमियाँ हैं, उनको दूर करना है। डिसेबिलिटी पेंशन है, विधवा पेंशन है, ये सब चीज़ों की विसंगतियाँ जो है ओआरओपी के अंदर पाई गई हैं। इन सब के लिए आज अब विज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को आज हमने ज्ञापन सौंपा है, ताकि इसके अंदर जो भी विसंगतियाँ पाई गई हैं ओआरओपी के अंतर्गत, इन सबको दूर किया जाए और हमारी मांग को पूरा किया जाए। और इस विज्ञापन को जो है सांसद महोदय के जरिए। आशा उषा सहयोगी संयुक्त मोर्चा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहते हुए आशा उषा सहयोगी संगठन द्वारा एक ज्ञापन सौंपकर वेतनमान बढ़ाने की मांग की गई है। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिए जाने से संयुक्त मोर्चा हड़ताल पर है, जिनकी हड़ताल पर चले जाने से कई जरूरी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। जिलाध्यक्ष शकुंतला द्विवेदी, महासचिव एकता उपाध्याय के नेतृत्व में एक ज्ञापन देकर विरोध जताया गया। आज हम सभी बहनें एक मई मजदूर दिवस के अवसर पर यहाँ एकत्र हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। हमारा सिर्फ यही मांग है कि जो हमारी 10,000 की आशाओं की मांग है, 10,000 के वेतन एक निश्चित कर दिया जाए और आशा पर्यवेक्षक का 15,000 कर दिया जाए। जो टुकड़ों में दिया जाता है उसे बंद किया जाए, निश्चित वेतन दें और फिर हमसे 24 घंटा जिस तरह से कार्य लेते हैं लेते रहें, हमें उससे वो नहीं है। किंतु जो अभी 24 घंटा कार्य ले रहे हैं उसके बदले जो हमें दाम दे रहे हैं वो भी हमारा कट के आता है और आशाओं का घर उससे नहीं चलता है। कम से कम जीने लायक वेतन दे, जिससे हमारी आशाएं पूरे निस्वार्थ भावना से कार्य कर सकें। आज हम बहनों को लगभग 2 महीना होने लगा, हम लोग हड़ताल में बैठे हैं। एक तरफ शिवराज मामा जी लाडली बहना योजना लागू करते हैं, क्या उनकी हम लाडली बहना नहीं है? क्या उस योजना लायक नहीं है? आज हम 2 महीने से बैठे हैं, शिवराज मामा जी को ये दिखाई नहीं देता है कि आज मेरी बहनें भूख हड़ताल में बैठी हैं। आंधी पानी तूफान सब में हम लोग अपना घर छोड़कर यहाँ आके हड़ताल में बैठते हैं। हम लोगों की सिर्फ क्या इच्छा है, एक इच्छा है कि हम लोग 10,000 रुपये आशाओं को और 15,000 रुपये सहयोगी को दिया जाए। उसमें भी मामा जी की आंख नहीं खुल रही है, मामा जी आंख बंद करके बैठे हुए हैं। मामा जी कभी नहीं जीतेंगे, भूल कर भी नहीं जीतेंगे। अच्छा, आप लोग अभी हड़ताल पे हैं, कब से हड़ताल चल रही है? लगभग हम लोग 15 मार्च से हड़ताल में हैं। तो ये जो मांग है आपकी वेतनमान को लेकर जी, ये कब से मांग कर रहे हैं आप? ये लगभग हम लोग 2018 से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों का एक स्थायी वेतन दिया जाए।
आशाओं को 10,000, आशा सहयोगी को 15,000 दिया जाए। एक हम लोगों को 2022 में 21 अप्रैल को एक आश्वासन भी दिया गया था, जिसमें एक प्रस्ताव भी बन गया था कि आशाओं को 10,000 और सहयोगी को 15,000 शीघ्र लागू किया जाएगा। लेकिन आज तक उसमें भी कोई आदेश नहीं आया और न हम यही चाहते हैं कि हमारा वो आदेश पारित हो। अच्छा, आप लोगों से सरकार क्या क्या काम ले रही है? स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सारे 23 बिंदु पर हमसे काम लेती है। जब से एक महिला गर्भवती होती है तब से लेकर जब तक उसका बच्चा 5 साल तक का नहीं हो जाता है, सारी चीज़ हमसे लेती है। टीकाकरण से लेके कुपोषित बच्चा है, हर कार्य लेती है। इसके अलावा सर्वे का कार्य भी हमसे करवाती है और सारे तरह के सर्वे, चाहे वो कुष्ठ से हो, टीबी से हो, लाडली बहना हो, आयुष्मान कार्ड हो, हेल्थ आईडी हो, सारे सर्वे हमको बिना पैसे दिए ही कराती है। हम लोग ये काम फ्री में करते हैं और उसका हमको सिर्फ 2,000 रूटीन का इन लोग को मिलता है कि आप चाहे कोई भी काम करें उसका 2,000 है। हम लोग को 23 बिंदु जो कार है, 23 बिंदु से मुश्किल 5 या 6 बिंदु का पैसा मिल जाता है। बाकी बिंदु का एक बार लैप्स हुआ तो दोबारा कभी नहीं आता है। कहा जाए तो जब एक नवविवाहित महिला आती है दुल्हन बन के, तब से लेकर जब तक वह महिला गर्भवती नहीं होती, जब तक उसके बच्चे नहीं होते, वह बच्चा 0 से लेकर 5 साल तक की उम्र, तब तक एक आशा वर्कर उसको पूरा सहयोग देती है। लेकिन फिर भी शासन मतलब हम लोगों की तरफ उसका कोई अच्छा बर्ताव नहीं है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे और इसी तरह हम मांगते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम इसी तरह लड़ते रहेंगे। अभी कितना मिल रहा है आप लोगों को? अभी हम लोगों को आशा पर्यवेक्षक को 10,000 रुपये मिलता है और आशा बहनों को 2,000 रुपये मिलता है, जिसमें 15 दिन 1 हफ्ते का भी गृहस्थी नहीं चल पाता 2,000 रुपये में। हमारी ये मांगे हैं कि 10,000 रुपये आशा बहनों को दिया जाए और आशा पर्यवेक्षक को 15,000 रुपये दिए जाए, क्योंकि वो 300 दिन वर्क करती है और आशा बहनें 24 घंटे काम करती हैं। जब से नवदंपत्ति आता है उसका पूरा सूची बनाओ, लाइन लिस्टिंग करो, फिर उसको परिवार नियोजन की सलाह दो, फिर गर्भवती होती है महिलाएं उनको जांच करवाने ले जाओ, टीका लगवाओ, उनके बच्चे हुए स्वास्थ्य प्रसव करवाओ, स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर उनका बच्चा स्वस्थ रहे, माँ स्वस्थ रहे, नवजात शिशु की देखभाल करते हैं, फिर बच्चे का टीकाकरण देखते हैं, बच्चा कुपोषित न हो जाए, उसको ORS का घोल पिलाओ, उसकी सारी जिम्मेदारी आशाओं की रहती है। फिर उसके बाद जाते हैं, उसको कुपोषण न होने पाए, उसको एनी टाइम उसको खाने पीने की हर चीज़ की सलाह देती हैं, विटामिन ए की, आयरन सिरप की, उसकी सब जानकारी देती रहती हैं, पूरी टीका की जानकारी देती हैं। मैं आपको ज्ञात कराना चाहूँगी कि अभी हम लोग 5 दिन से भूख हड़ताल पे भी थे। 29 तारीख को हम लोगों ने समापन किया है और इस बीच भी कोई भी आला अधिकारी हमसे ये पूछने नहीं आया कि आप लोग भूख हड़ताल में हैं तो आप लोग क्या है, आपकी मांग क्या है। और यहाँ पर भी मैडम भी बैठी हैं तो मैडम ने भी हम लोग के तरफ कोई अधिकारियों को नहीं भेजा कि आप लोग भूख हड़ताल पे हैं। और हम लोग को जगह भी नहीं दिया गया रैन बसेरा में, हम लोग को बाणगंगा में दिया गया। वहाँ पर शहर की कई प्रमुख सड़कें जर्जर हालत में हैं। न्यू बस स्टैंड से बाणगंगा चौक जाने वाली ये सड़क गड्ढों में तब्दील होती जा रही है। सड़क पूरी तरह से जर्जर हालत में है, जिससे लोगों को आवागमन करने में दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। ये सड़क नया बाईपास से बाणगंगा रीवा रोड तक जर्जर अवस्था में है। सड़क पूरी तरह से उखड़ गई है, जिसमें मरम्मत कार्य समय पर न हो पाने के कारण आवागमन में लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। लगातार हो रही बेमौसम बारिश की वजह से जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो चला है। शहडोल सहित पूरे संभाग में लगातार बारिश हो रही है। मौसम में भारी परिवर्तन देखा जा रहा है। बारिश के कारण मौसम में ठंडक बनी हुई है। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण कई निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। नालियों का गंदा पानी कीचड़ सड़क पर बह रहा है। कई निचले इलाकों में बारिश का पानी भरा हुआ है। लगातार हो रही बेमौसम बारिश से लोग परेशान हैं। शहर के कई क्षेत्रों में बारिश के पानी की निकासी के पुख्ता इंतजाम न हो पाने के कारण वार्डों की गली और सड़कों में नालियों की गंदगी फैल रही है। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया गया। विधायक जयसिंह नगर जयसिंह मरावी ने स्थानीय मानस भवन में आयोजित लाडली लक्ष्मी उत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि बेटियां मान हैं, सम्मान हैं तथा घर एवं देश का अभिमान है। बेटियां हैं तो आज है, कल है। बेटियां हैं तो जीवन है, दया है। सभी
जीवन के हर कदम में बेटियों का साथ दें। हमारी लाडली लक्ष्मी बेटियां देश का गौरव हैं, उन्हें बढ़ने से कभी ना रोकें, पढ़ने से कभी ना रोकें, क्योंकि ये जीवन का आधार है। लाडली लक्ष्मियों का भविष्य बेहतर हो, वो हर क्षेत्र में सक्रिय रहें और अपना लक्ष्य प्राप्त करें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान इन पर कृपा बनाए रखें, आशीर्वाद की वर्षा करें। बेटियां देश एवं समाज के विकास तथा प्रगति में योगदान करने में सक्षम हों। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य ने कहा कि इच्छा शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना बेटी को आगे बढ़ाने में सहयोग कर योजना से जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है। इच्छा शक्ति के बल पर ही आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप अपनी सोच को नई उड़ान दें। बेटियों को आज शासन द्वारा सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। ये बहुत ही हर्ष एवं गौरव का विषय है। कलेक्टर वंदना वैद्य ने कहा कि बेटियां हमारे समाज का एक स्तंभ हैं। बेटियां भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, डॉक्टर्स, इंजीनियर, वैज्ञानिक सहित अन्य सेवाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर जिला योजना समिति के सदस्य कमल प्रताप सिंह ने कहा कि बेटियां भारत की भाग्य विधाता हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सोच लाडली बहनों एवं मातृशक्ति का अधिकार एवं सम्मान दिए जाने का है। जिला मुख्यालय के मानस भवन में आयोजित लाडली लक्ष्मी उत्सव कार्यक्रम के शुभारंभ में कलेक्टर वंदना वैद्य एवं जिला योजना समिति के सदस्य कमल प्रताप सिंह ने मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण तथा कन्या पूजन कर किया। कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग श्रीमती शालिनी तिवारी, सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास मनोज लारूकर, परियोजना अधिकारी आनंद अग्रवाल सहित अधिकारी एवं लाडली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित बेटियां उपस्थित थी। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। कि सरकार की तरफ से कहीं किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है।
हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी ने बेटियों के लिए जितना काम हो सका है उसने किया है। मैं अपेक्षा आप सब लोगों से ही करता हूँ कि पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। पढ़ाई लिखाई खेल कूद जो आप सीख रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। साथ ही आज हमारे मध्य प्रदेश में लाडली बेटी की संख्या कम से कम 45 लाख बेटियां हैं। उनकी पढ़ाई और लिखाई जहाँ कहीं भी जाना चाहते हैं वो जाएं, पढ़ें, लिखें, उनकी फीस की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं भी चाह रहा हूँ, उनके अभिभावकों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बिल्कुल उनके कदम को कभी मत रोकिए पढ़ने के लिए। अगर आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा गांव, हमारा जिला, हमारा प्रदेश, हमारा देश, ये हमारे देश के भविष्य है। इन्हीं के कारणों से हम आगे बढ़ेंगे। एक बार सोच ले, कोई भी योजना न सरकारी हो या अपने मन में बनाई गई हो, यदि आप में इच्छा शक्ति होगी तो वो योजना आप जो सोचेंगे वो पूरा हो सकता है। मैं पीएससी में रह चुकी हूँ, डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी भी रह चुकी हूँ, और हमारे प्रशासनिक क्षेत्र में हमेशा हम लोगों ने देखा है कि नए सिलेक्टेड नायब तहसीलदार आते हैं, डिप्टी कलेक्टर आते हैं, कहीं के जिला पंजीयक आते हैं, होमगार्ड में कमांडेंट बनते हैं, कहीं जिला संयोजक आते हैं, किसी विभाग के आते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने कहीं कोचिंग नहीं ली होती है और बिना किसी कोचिंग के पहले अटेम्प्ट में ही सीधे एक छक्का मारते हैं। क्यों? क्योंकि अंतर्गत एक कॉन्सेंट्रेशन रहता है। अब कॉन्सेंट्रेशन ये कब आता है? कॉन्सेंट्रेशन ये तब आता है कि जब आप किसी बाधाओं से मुक्त हो। आप इन दोनों योजनाओं से जब आप अपनी हर फीस के लिए आगे के प्रगति में फाइनेंशियली हर्डल तो आते ही है, एक आदमी को विकसित होने में यही तो हर्डल रहता है। तो जब कोई बाधा ही नहीं रह जाती है तो अपनी सोच को एक नई उड़ान दो, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। कोई भी आदमी जीवन में बिना एक्सपेरिमेंट के सफल नहीं हो सकता। हम ये सोचते रहे कि इसमें नफा होगा, नुकसान होगा, असफल हो गए तो क्या होगा। अब आप इन सबसे परे होकर आप अपने लिए सोचिए, खूब मेहनत करें, कंसंट्रेशन से पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पढ़ाई को दें। उसके बाद नए स्टार्टअप हैं, सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं जिसमें कई तरह की छूट हैं, सब्सिडी हैं, और नए युवाओं को स्टार्टअप लेने के लिए तो अनगिनत अवसर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने विचार हैं आप लाडली। और अब आखिर में खास गतिविधियाँ एक बार फिर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आयोजित हुआ लाडली लक्ष्मी उत्सव। भूतपूर्व जवान ने सौंपा ज्ञापन और कल्याणपुर में रहने वाले 17 वर्षीय युवक ने की खुदकुशी। अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। ज़िले की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।